जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं क्रैकर एकेडमी। दोस्तों आए हम इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए रीजनिंग के मोस्ट 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं और मैंने दोस्तों वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो कि आर्मी में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है और जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि वास्तुकार का संबंध किससे है? तो भवन से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे वास्तुकार का संबंध किससे है? तो भवन से है। उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध है किससे होगा? संग्रहालय से, पाषाण से, छेनी से या प्रतिमा से। जिस प्रकार वास्तुकार क्या बनाता है? तो भवन बनाता है। उसी प्रकार मूर्तिकार क्या बनाता है? तो प्रतिमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में NEM को 32 लिखा जाता है और POT को कितना लिखा जा रहा है? तो 51 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MOPE को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों जी अपने पास एक क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले मैं जो दिया है ना, NEM को कितना लिखा जा रहा है यहाँ पर? तो 32 लिखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे अपन यहाँ पर। और POT को कितना लिखा जा रहा है? तो 51 लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार अपन इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। तो MO और PE को क्या लिखा जा रहा है? तो जी अपन से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले EBCD में यहाँ पर देखते हैं अपन कि EBCD में जो N है वो कितने नंबर पर आता है? तो 14 नंबर पर आता है। और E कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। और M कितने नंबर पर आता है? 13वें नंबर पर आता है। अगर इन तीनों को अपन प्लस करते हैं, अगर अपना 32 आता है तो फिर अपन जी ट्रिक अपन इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं 14 और 5 कितने हुए? 19 हुए। और 19 और 13 कितने हो गए यहाँ पर? तो 32 हो गए। क्या 32 आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है मेरा 32। ठीक है यहाँ पर, तो उसी प्रकार अपन इसमें भी लगाएंगे। अब ABCD में P है वो कितने नंबर पर आता है? 16वें नंबर पर आता है। वो कितने नंबर पर आता है? तो 15वें नंबर पर आता है। और T कितने नंबर पर आता है? तो 20वें नंबर पर आता है। अब जहाँ पर मैं देखूंगा 16 और 15 मेरे कितने होते हैं? तो 31 होते हैं। और 31 और 20 मेरे कितने हो गए? तो मेरे होगा यहाँ पर 51। क्या 51 मेरा आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है मेरा। तो इसी प्रकार से अपन को इसमें भी जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें देखो M कितने नंबर पर आता है? 13वें नंबर पर आता है। वो ABCD में 15वें नंबर पर आता है। और P 16वें नंबर पर आता है। और E कितने नंबर पर आता है? तो 5वें नंबर पर आता है। अब 13 और 15 को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे कितने आ रहे हैं? 28 आ रहे हैं। ठीक है, और 16 और 5 को मैं जोड़ता हूँ तो मेरे कितने आ रहे हैं? 21 आ रहे हैं। अब मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। जी कितने हो गए? 9 और जी कितने हो गए? 4। तो कितना हो गया मेरा आंसर? 49। तो 49 मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है? वो ही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगर जो क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा अपन को ऐसे ही सोल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 8:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच है, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो सबसे पहले दोस्तों अपन को कोण बराबर है ना पता होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कोण बराबर क्या होता है? 11/2 M और 30 H। H का मतलब क्या होता है? घंटे। ठीक है, हावर बोलते हैं इसे। और जी क्या है? मिनट वाला। तो जहाँ पर अपन देखते हैं, देखो घंटे कितने हैं इसमें? 8 घंटे। 8 घंटे 30 मिनट है ना यहाँ पर। और मिनट कितनी है? 30 मिनट है। तो जहाँ पर मैंने लिखा 11/2 मिनट कितनी है? 30 मिनट है। तो 30 गुणा कर दिया मैंने यहाँ पर। और जी कितना दिया है अपना यहाँ पर? 30 दिया है, तो 30 उतार लिया मैंने यहाँ। और घंटे कितने दिए मेरे? तो घंटे मेरे 8 घंटे दिए हैं, तो 8 घंटे मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर? 2 से मैं इसमें भाग दूंगा। कितने आ गए मेरे? 15। 15 को मैं 11 में गुणा करूँगा, मेरे कितने आएंगे? 165। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो कितने आएंगे? 240। जब मैं इसमें से दोनों में से घटाऊँगा, 240 में से 165 में इसमें से घटाऊँगा तो मेरे कितने बचेंगे यहाँ पर? ये 5। और ये कितने हो गए? 13। 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। तो कितना आ गया मेरा यहाँ पर? मेरा आ गया 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और किस में आया है? माइनस में आया है। लेकिन माइनस अपन मानते नहीं है। ठीक है, घड़ी में अपन माइनस नहीं मानते। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा वही अपन को देखना है। ठीक है, 75 कौन से ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अपन को ये कोण का फॉर्मूला है ना, ये अपन को याद होने चाहिए, तो ये क्वेश्चन अपना आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अपने पास क्या है? एक फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में अपन को बताना है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर देखता हूँ यहाँ पर कि एक त्रिभुज मेरा ज्वाला बनना है। ठीक है दोस्तों, और एक त्रिभुज मेरा कौन सा बनना है? तो जे बनना है।
ठीक है। और एक त्रिभुज मेरा कौन सा बनना है, तो ये बनना है। कितने त्रिभुज हो गए मेरे, 1 2 और 3। कितने त्रिभुज हो गए, 3 त्रिभुज हो गए। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज मेरा बीच में ही बनना है, ठीक है दोस्तों। तो कितने त्रिभुज हो गए मेरे, 4 त्रिभुज हो गए। और गौर करेंगे यहाँ पर कि एक त्रिभुज मेरा बड़ा वाला भी बनना है, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज बनना है मेरा। तो मेरे कितने त्रिभुज हो गए, 5 त्रिभुज हो गए। अब अपन इसमें और देख लेते हैं कि और त्रिभुज बनना है इसमें, तो इसमें बिल्कुल नहीं बनने। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए अपने, तो 5 त्रिभुज हो गए। तो 5 अपना कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि बैगन, सब्जियां और मांस, इन तीनों से दोस्तों अपनी एक आकृति बनेगी जो अपने ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इनमें से अपन को बताना है कि इनमें से कौन सी आकृति है वो बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो गौर करने वाली बात दोस्तों यहाँ पर ये है, जो बैगन होता है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बैगन है ना वो सब्जी के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। जो बैगन है क्या है, सब्जी के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों जो मांस होता है ना वो सब्जियों में नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो मांस क्या है, वो सब्जियों से अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा ऑप्शन है अपन को किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो इनमें दोस्तों क्या है, अपन को रिलेशन फाइंड करना होता है। तो अपन ने देखा यहाँ पर कि बैगन किसके अंतर्गत आता है, तो सब्जियों के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों जो मांस होता है ना वो सब्जियों में नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यदि गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ क्या दिया है, तो प्लस दिया है। तो अपने पास ये एक समीकरण दिया है, तो इसमें अपन को चिन्हों की अदला बदली करना है, तो अपना आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 15, जहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो माइनस। अब माइनस को क्या बोलना है यहाँ पर, तो माइनस को क्या बोलना है, गुणा। तो मैंने यहाँ पर गुणा लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे जी क्या है, भाग। अब भाग को क्या बोलना है यहाँ पर देखेंगे, भाग को क्या बोलना है यहाँ पर, प्लस। तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया। अब ये कितने हो गए, 900, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, प्लस। अब प्लस को क्या बोलना है यहाँ पर, तो प्लस को बोलना है यहाँ पर भाग। तो मैंने यहाँ पर भाग लिख दिया, ठीक है। तो कितने हो गए, 90। यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, गुणा। अब गुणा को क्या बोलना है यहाँ पर, तो देखेंगे यहाँ पर गुणा को क्या बोलना है, माइनस। तो मैंने यहाँ पर माइनस भी लिख दिया। अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे ना, तो कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा, वो अपना ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा करते हैं अपन, कितना आया, 30 आया। जी कितना होगा, प्लस। अब इसका मैंने भाग दे दिया, 0 से 0 काट दी, और 9 से काटा मैंने, कितना आया गया मेरा, 10। और जी कितना हो गया मेरा, 100 माइनस का, ठीक है। इन दोनों को मैं प्लस कर लूँगा, कितने हो गए मेरे, 40। और जी कितने हो गए मेरे, 100। 100 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे, माइनस के 60। तो ऐसा ऑप्शन है, मुझे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चिन्हों की अदला बदली करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का आंसर भी आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। यदि x अपने सिर के बल है, वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, तो उसका बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को क्या है, दिशाएं पता होनी चाहिए। जैसे कि उत्तर किधर आता है, तो ऊपर आता है। उत्तर के नीचे क्या आता है, तो दक्षिण आता है। और इधर की साइड क्या आता है, तो पूर्व आता है। और पूर्व के सामने क्या आता है, तो पश्चिम आता है, ठीक है। तो अपन को दिशाएं सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, जो x है वो अपने सिर के बल है, वो दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़ा है। तो दक्षिण किधर की साइड है, तो इधर की साइड है। अगर मान लो ये एक व्यक्ति है, ये x है, वो इधर की साइड है, वो अपना मुंह किए हुए खड़ा है। लेकिन दोस्तों वो सिर के बल नहीं है, अभी क्या है, पैरों के बल है, ठीक है दोस्तों। तो पैरों के बल अगर वो इधर की साइड दिखता है, तो इधर क्या होगा इसका, इधर उसका बायां हो गया। और इधर की साइड क्या हो गया इसका, तो उसका दायां हो गया। लेकिन वो क्या बोल रहा है यहाँ पर, वो बोल रहा है वो सिर के बल खड़ा है। सिर के बल मतलब उसका सर उसका नीचे होना चाहिए, और उसके पैर उसके ऊपर होने चाहिए, ठीक है। जब वो अगर सर के बल अगर खड़ा होगा, तो उसका बायां किधर की साइड हो जाएगा, इधर की साइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। किधर की साइड हो जाएगा, इधर की साइड। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसका बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा। तो बायां हाथ किस दिशा में है, यहाँ पर देख सकते हैं। जो कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो पश्चिम कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं जिनके तत्काल पहले 8 है और तत्काल बाद में 6 आता है। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि श्रृंखला में ऐसे कितने तीन है जिनके तत्काल पहले 8 है। तत्काल पहले कितना हो गया, 8 हो गया, और तत्काल बाद में कितना हो गया,
तो 6 हो गया। तो मुझे ऐसी श्रृंखला बताना है कि ऐसी श्रृंखला है इसमें कितनी बार आ रही है, इसमें वो कितनी बार है वो आ रही है। ठीक है, तो जहाँ पर मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, स्टार्टिंग किससे हो रही है, तो 8 से हो रही है। तो अपन को सबसे पहले क्या देखना है, 8 ही देखना है। तो यहाँ पर देखो 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर कितना लगा हुआ है, पूरा 836। 836 आ रहा है, 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 836 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है, ये क्या है, 833 आ रहा है। यहाँ पर भी 833 आ रहा है। तो 836 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, वही अपन को देखना था। 1 2 3 और 4। तो ऐसा ऑप्शन अपने पास कहाँ पर दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बस ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो जी अपन को ढूंढना था यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नवा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अपने पास क्या है, ये एक श्रृंखला दी है। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले अपन को क्या देखना होता है कि श्रृंखला बढ़ रही है कि श्रृंखला घट रही है। तो जहाँ पर मैं देखता हूँ 5 से कितना हुआ, 2 हुआ। कितने माइनस हुए, 3 माइनस हुए। और 2 से कहाँ पर जा रहा है, 7 पर जा रहा है। तो कितने प्लस हुए, 5 प्लस हुए। 5 से कहाँ जा रहा है, 9 पर जा रहा है। तो कितने प्लस हुए, 2 प्लस हुए। 9 से कहाँ जा रहा है, 16 पर जा रहा है। कितने प्लस हुए, तो 7 प्लस हुए। 7 से कहाँ जा रहा है, 25 पर जा रहा है। कितने प्लस हुए, 9 प्लस हुए। तो जहाँ पर इस श्रृंखला में कुछ पता पड़ रहा है आपको, तो मुझे तो दोस्तों कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इसको दोस्तों मैं हटाता हूँ यहाँ पर। इसको मैंने सारे को हटा दिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा सोल्व करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर देखा, अगर मैं गौर करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 2 और 7 को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 7 और 9 को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं 9 और 16 को जोड़ता हूँ, क्या मेरा 25 आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो दोस्तों अपन को जो मालूम पड़ गया कि 2 को जोड़कर ही आगे वाली जो संख्या है वो आ रही है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैंने 5 और मैंने 2 को जोड़ा तो मेरा 7 आया। 2 और 7 को जोड़ा तो मेरा 9 आया। तो ऐसे ही दोस्तों इनको अपन दोनों को जोड़ लेंगे ना, तो अपना क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जी कितने हुए 25 और जी कितने हुए 25 और जी कितने हुए 16। 5 और 6 कितने हुए 11, हासिल बची 1 और जी कितना हो गया अपना 41। तो ऐसा ऑप्शन है अपन को किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो बस ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या है अंतर निकालने लगे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को क्या है जरा ध्यान से देखना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 10वां क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर कि घर का संबंध किससे दिया है, तो रहना से दिया है। उसी प्रकार स्टेडियम का संबंध है वो किससे होगा, घूमना से, खेलना से, बैठना से या सोना से। दोस्तों घर में क्या करते हैं अपन, रहते हैं। उसी प्रकार स्टेडियम में क्या करते हैं अपन, तो खेलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि असंगत है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन है अपने पास दिए हुए हैं। तो इसमें से एक है वो अपन को भिन्न बताना है। भिन्न मतलब असंगत बताना है। अगर मैं गौर से देखता हूँ यहाँ पर, तो ये 9 है, ये कितना किसका वर्ग होता है, तो 3 का वर्ग होता है। और ये 11, 7 और 5 ये क्या होती है दोस्तों, ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है ये कौन सी संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या है। तो अपना इसमें असंगत कौन सा हो गया, तो ऑप्शन सी वाला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। जी अपने पास क्या है, एक फिगर दिया हुआ है। तो जहाँ पर अपन देखेंगे जो एंड वाले में जहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो जहाँ पर जी कितना दिया हुआ है 2, जहाँ पर 4 दिया हुआ है। अगर मान लो दोस्तों मैं इन दोनों को अगर मैं गुणा करता हूँ, क्या मेरा 20 आ रहा है, तो मेरा बिल्कुल नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो दोस्तों मैंने इसका वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। अगर मैंने 2 का वर्ग कर दिया तो इसका कितना होता है, 4 होता है। अगर 4 और 16 को अगर मैंने प्लस कर दिया, क्या मेरा 20 आ रहा है, तो मेरा बिल्कुल 20 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैं इसका भी वर्ग करूंगा। 9 का वर्ग किया तो मेरा कितना आया, 81 आया। 3 का वर्ग करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 और 81 मिलकर कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका भी वर्ग करना पड़ेगा अपन को। अगर मैं 7 का वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है, तो 49 हो रहा है। 1 का वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। और 1 और 49 मेरा कितना होता है, तो मेरा टोटल होता है 50। तो 50 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि असंगत को ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपने पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बाघ, गाय, चीता और तेंदुआ। तो इनमें से क्या है, अपन को एक असंगत शब्द है वो चुनना है। तो दोस्तों अपन ध्यान देंगे यहाँ पर, बाघ,
चीता और तेंदुआ, ये तीनों कैसे होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं। लेकिन दोस्तों जो गाय होती है वो कैसी होती है? तो शाकाहारी होती है। इसलिए दोस्तों इसमें क्या पूछा गया था? तो असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसमें असंगत क्या हो गया अपना? तो ऑप्शन बी हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 14वां क्वेश्चन देखता हूँ यहाँ पर। यदि ए बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। एम बराबर कितना दिया है? 26 दिया है। और जेड बराबर कितना दिया है? 52 दिया है। तो बी ई टी बराबर है वो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ए बराबर मेरा कितना दिया है? 2 दिया है। और एम बराबर मेरा कितना दिया है? तो 26 दिया है। और जेड बराबर मेरा कितना दिया है यहाँ पर? तो मेरा कितना दिया है? 52 दिया है। अगर मैं देखता हूँ ए बी सी डी पर जो ए है वो कौन से नंबर पर आता है? तो 1 नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो 2 कैसा बना होगा? अगर मान लो मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ तो मेरा 2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और ए बी सी डी में जो एम है वो कितने नंबर पर आता है? तो 13वें नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों जहाँ पर कितना दिया हुआ है? 26 दिया हुआ है। इसमें भी अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ तो मेरा 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरा यहाँ पर। और ए बी सी डी में जेड है वो कितने नंबर पर आता है? 26वें नंबर पर आता है। लेकिन जहाँ पर कितना दिया हुआ है? 52। तो इसमें भी अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ तो मेरा 52 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी करना है अपन को। जहाँ पर देखते हैं जी कितना लिखा हुआ है? बी ई और टी। ए बी सी डी में बी है वो दूसरे नंबर पर आता है। और ई कितने नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। और टी कितने नंबर पर आता है? 20वें नंबर पर आता है। इन तीनों को अपन जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है? तो मेरा आता है 27। ठीक है दोस्तों, अपन सब में अपने क्या किया है? तो 2 गुणा किया है। तो इनमें भी अपन क्या करेंगे? 2 गुणा करेंगे। तो इसमें मैं 2 गुणा करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 54 आएगा। तो 54 मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों अपने पास क्या है? एक आकृति बनी हुई है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है? तो सबसे पहले अपन को देखना होता है जैसे कि 2 के सामने क्या बना है? 4 बना है। 5 के सामने क्या बना है? 25 बना है। तो 3 के सामने क्या बना है? 9 बना है। तो 9 के सामने है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है, क्या आएगा? अगर दोस्तों मान लो मैं अगर 2 का वर्ग करता हूँ तो मेरा 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरा 4। अगर मैं 5 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना आना चाहिए? 25 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है मेरे यहाँ पर। उसी प्रकार के यहाँ पर 3 बने हैं ना, इसका भी मैं वर्ग करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है? तो मेरा 9 आ रहा है। तो दोस्तों जहाँ पर ये 9 दिए है ना, इसका भी क्या है? अपना वर्ग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इसका वर्ग कर दिया तो मेरा कितना आया? 81। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो 81 मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है? तो मेरा ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जिस क्वेश्चन का क्या है आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और जो 15 क्वेश्चन में से आपको जरूर बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और ज़्यादा दोस्तों आप सभी ने वीडियो देखी है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करेंगे और जी वीडियो को अपने फ्रेंड में भी जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।